तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज क्लास 10 के बिहार बोर्ड के 2026 के लिए मैथ में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो अक्सर बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछते रहता है। प्रीवियस ईयर इसको क्वेश्चन में जाकर देखिएगा तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो आज एलसीएम और एचसीएफ को अच्छा से कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ताकि छूट ना सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मासा किसे कहते हैं और लासा किसे कहते हैं। तो मासा यानी कि एचसीएफ होता है और लासा जो होता है एलसीएम होता है। तो अक्सर ये बहुत कन्फ्यूजन होते रहता है कि मासा किसे कहते हैं और लासा किसे कहते हैं। तो ये दोनों डाउट क्लियर हो गया कि मासा जो होता है एचसीएफ और लासा जो होता है एलसीएम। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मासा और लासा निकालना है। तो गुणनखंड द्वारा इजी पड़ता है एलसीएम विधि द्वारा पहले करना गुणनखंड। तो हम लोग एलसीएम जो होता है ना उसी तरह से निकालेंगे गुणनखंड को। 510 को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो 2 से पहले लगा देते हैं। 2 से लगेगा तो 2 बार में 1 बचेगा यानी 11 हो गया। तो कितना हो रहा है 5 बार में, और फिर हो गया आपका जी 1 बच रहा है 10, 5 हो गया। अब 255 यानी 3 से लग जाएगा। 8 3 24, 1 15, 8 बार में 8 3 24 1 हुआ तो 15 हो गया। तो 8 बचे यानी कि 5 3 15, ये 5 से लग जाएगा। 17 बचे 85। अब बच रहा है 92 का। तो 92 का भी क्या करें, गुणनखंड लगा लेते हैं। यानी 2 से हो गया 46 दूनी की कितना होता है 92। फिर 2 से क्या होगा 23 बार में। ये हो गया एलसीएम विधि द्वारा फैक्टर निकल गया। यानी 510 और 92 के दोनों को फैक्टर लिख लिए हैं। तो निकालना है क्या, मासा और लासा। तो मासा में होता है कि जो मिलता है उसी को लेते हैं, जो ना मिलता है उसको नहीं लेते हैं। तो दोनों में जो देखेंगे कौन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। दोनों में सिर्फ 2 ही मिल रहा है। एक 2 जो होता है ये एक ही मिल रहा है 2, तो मासा 2 हो जाएगा यानी एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो ना मिलता है उसको भी ले लेते हैं, यानी सब ले लेते हैं। तो चलिए उसको भी सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम ये 2 तो पहले ही मिल गया था, तो इसको 2 को क्या करेंगे, ले लेंगे, और जो ना मिला उसको सबको ले लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो टोटल को गुना कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30 और 30 दूनी क्या होता है 60 हो गया। तो यहाँ 60 गुने 17 गुने 23। अब इसको क्या करेंगे, 60 जो है ना इसे 60 को 0 का रहने देंगे और 6 से गुना कर देंगे 17 बार। 17 में 17 छक्का कितना होता है 2 तल से, 102 हो गया 0 और गुने में 23। और 23 जो है क्या करना पड़ेगा, 0 के रहने देंगे और 102 में 23 से गुना कर देंगे। कोई छूट तो नहीं रहा है, नहीं। तो 2 गुने 23, 23 दूनी क्या होता है 46, 46 के 6 हो गया, बच रहा है 4। और 23 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 है से 4 आ जाएगा।
और जो 23 से 1 में गुना करेंगे तो 23 ही होगा। 23 हो गया। और एक जो जीरो यहाँ बच रहा था, क्योंकि जीरो में नहीं लिए थे गुना करते समय, तो जीरो जो है था सर, इसको भी यहाँ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। 23,460 आ गया। यह हो गया यानी एलसीएम एलासा, 23,460 आ गया लासा। और एचसीएफ कितना है, 2 आ गया। तो आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा ताकि नहीं भूल सकते हैं। जय हिंद। साइन 48 डिग्री, साइन 23 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो ये अक्सर 2 नंबर में पूछते रहता है बिहार बोर्ड में, और VVI टॉपिक्स होता है इस तरह से। और अक्सर ये वाले इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 1 मार सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर 1 ही आता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। साइन 48 डिग्री, साइन 23 डिग्री है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा इसको चेंज कर देंगे। साइन 90 माइनस 23, और यहाँ इसको भी सेक 90 माइनस 42। ये 42 जो है थीटा का वैल्यू है, इंटू में सेक 67 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक जो होता है कोसेक में हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इसी रह जाएगा यहाँ पर जी, साइन 48 इंटू, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा से कोस थीटा में हो जाएगा कोस 67 इंटू उससे एक 90 माइनस थीटा से कोसेक थीटा में हो जाएगा, यानी कि कोसेक 48। इधर ये वाला सेक के रह जाएगा ऐसा ही, सेक 67। ठीक है, साइन 48, तो साइन 48 ऐसा ही रह जाएगा डिग्री। और कोस जो होता है ऐसे क्या होता है, तो कोस क्या होता है 1/कोसेक, 1/सेक होता है। कोस का उल्टा सेक होता है तो 1/सेक हो जाएगा, 1/सेक 67 डिग्री। और इंटू कॉस जो होता है ऐसे क्या होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, तो कोसेक हो जाएगा कोची 1/साइन थीटा, 1/साइन 48 डिग्री। और इंटू सेक के रह जाएगा इसी तरह से सेक 67। ये वाला सेक से सेक कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ इंटू में था तो पूरा एक कट गया, तो क्या बचा, तो एक बच रहा है, यानी एक आ गया। यहाँ बराबर में लिख के ला सकते हैं इस तरह से, बराबर में एक हो गया, फिर बराबर में एक, LHS बराबर LHS बराबर RHS, ये हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan A बराबर 3/4, तो sin A और cos A के मान निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है अक्सर बिहार बोर्ड में आता है। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में पक्का मिलते रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में एगो ने एगो दूगो मिलते रहेगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो tan A, तो पहले हम समझना पड़ेगा कि tan बराबर जो होता है कौन सी होता है, तो P/B होता है। तो हम लोग पहले ये वाला लिख लेते हैं,
tan A बराबर tan थीटा, तो क्या होगा P/B हो जाएगा। और tan का उल्टा कुछ होता है कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होगा तो इसको अपोजिट हो जाएगा, जो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, वो साइन हो गया। तो साइन को होता है क्या, साइन ए P/H होता है। और साइन का उल्टा कुछ होता है कौशिक होता है, तो कौशिक में हो जाए कि H ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा, कौस हो गया कौस ए, इसमें B/H होता है। कॉस उल्टा सेक होता है, तो सेक में क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आपको ये जो इतना जो फॉर्मूला है इसे याद करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसमें पूरा टॉपिक में यूज आते रहता है, और इसे ऑब्जेक्टिव में पूछते भी रहता है 1-2 क्वेश्चन। तो सारा शिफ्ट होगा इसी पर। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज को छापना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। छोटा सा समकोण ले लेते हैं, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने P होता है और ये B हो गया। H जो होता है सबसे बड़ा होता है, H स्क्वायर बराबर होता है P² + B²। तो हमें क्या दिया है tan थीटा, तो tan थीटा हो गया, थीटा के सामने P, तो ये होगा लगा 3 हो गया और ये 4 हो गया, हमें ये निकालना है। तो फॉर्मूला होता है यानी कि पाइथागोरस बराबर AC² बराबर AB² + BC², यानी हम ये भी मान सकते हैं, हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं BC, और ये 90 हो गया, क्योंकि हम कौन त्रिभुज लिए हैं। तो H² बराबर P² + B², H² बराबर B² प्लस में P², यानी ये इधर रहेगा, रूट में रह जाएगा ये, यानी B² 4 यानी 16 हो गया, प्लस B² 9, यानी H बराबर आ गया जोड़ के 16, 9, 25 हो गया, और 25 के रूट 5 होता है, ये 5 आ गया। H के वैल्यू आ गया कितना 5, H के वैल्यू आ गया 5। अब निकालना है साइन ए और कॉस ए, तो हम पहले साइन ए के निकालते हैं। साइन ए क्या बताया क्या था, P/H, P/H। P का वैल्यू 3 है और H के वैल्यू 5 है, तो 3/5। और कॉस ए के वैल्यू कॉस ए क्या होता है, तो B/H, B के वैल्यू 4 हो गया और H के वैल्यू 5 हो गया, 4/5, ये दोनों हो गया आंसर। तो आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा दोबारा।